फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे ब्लू स्टार इन्वर्टर एसी जो कि 5 स्टार है। तो इन्वर्टर एसी क्या होता है मैं आपको इस वीडियो में बात करने वाला हूं और साथ में हम आपको बताएंगे कि इंस्टॉलेशन से लेकर के जितनी भी जानकारी है सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप एसी परचेस करना चाहते हो तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और दोस्तों सबसे बड़ी बात जो कि होता है बिजली बिल, क्या हम एसी लगाते हैं तो हमारा जो बिजली बिल आता है वो 2000, 4000, 5000 का मंथली आता है। तो दोस्तों इस बात को भी हम क्लियर करने वाले हैं कि आपका जो बिजली बिल है वो कितना आएगा और इस एसी को हम अगर चलाते हैं तो कितना एम्पियर लोड ये उठाएगा। ये सब कुछ दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर हम इस इन्वर्टर एसी को अगर हम चलाते हैं तब हमारे मीटर पे हम जाकर चेक करेंगे कि कितना एम्पियर ये लोड दिखा रहा है। अगर दोस्तों आप एसी परचेस करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इन बातों का ध्यान में रखना है कि आपके यहाँ वोल्टेज कितना रहता है। क्या वोल्टेज फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, तो इन सब बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा दें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये है इन्वर्टर एसी, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। इन्वर्टर एसी का मतलब ये नहीं कि ये इन्वर्टर से चलेगा, बल्कि इन्वर्टर एसी का मतलब होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कम बिजली बिल आएगा, मतलब कि ज़्यादा बिजली बिल नहीं आएगा और जो घर पे लोड है मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का जो लोड है वो बिल्कुल कम लेगा। तो चलिए दोस्तों हम पहले बात कर लेते हैं इंस्टॉलेशन के बारे में। दोस्तों ये वीडियो तब का है जब हमारा एसी इंस्टॉल हो रहा था। इंस्टॉल करने के लिए कुछ इंजीनियर्स आए थे और इसके लिए मुझे 1500 रुपये चार्जेस देने पड़े थे। अगर दोस्तों आप स्प्लिट एसी लगाते हो या फिर कोई सा भी एसी लगाते हो तो उसको आपको 600 से 1500 रुपये का चार्जेस बनता है। और इसके अलावा दोस्तों एसी के साथ जितना उसका जो कॉपर का पाइप होता है साथ में उतना ही आता है, और जितना दोस्तों अगर आपका एक्स्ट्रा पाइप लगता है तो एक्स्ट्रा पाइप को आपको पैसे देने पड़ेंगे। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एसी लगाने पे हमारा बिजली बिल जो कितना आता है। ये दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एसी का जो दोस्तों अगर हम इन्वर्टर एसी लगाते हैं 5 स्टार का तो हमारा जो बिजली बिल है वो करीब 1500 के से 2000 के बीच में आएगा अगर हम डेली रात भर यूज़ करते हैं तो। दोस्तों अगर हम इस एसी को 24/7 हर मंथ यूज़ करते हैं तो हमारा बिजली करीब 7 से 8000 रुपये हर मंथ का आ जाएगा। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि हम अपने एसी को ऑपरेट किस तरह से कर सकते हैं। अभी आप हमारे एसी के रिमोट में देख सकते हो 26 और 27, 28 डिग्री टेम्परेचर यहाँ से दिखा रहा है। जैसे कि प्लस वाले बटन पे हम क्लिक करके टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं और माइनस वाले बटन पे क्लिक करके हम माइनस कर सकते हैं, टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। जितना ज़्यादा टेम्परेचर कम होगा उतना ही ज़्यादा कूलिंग बढ़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये जो मोड है अभी कूलिंग मोड में चल रहा है। दोस्तों अलग अलग मोड यहाँ पे दिया गया है, हम चाहें तो मोड भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हम आपको एक एक करके बताते हैं। चलिए हम मोड वाले बटन पे क्लिक करते हैं। इस मोड में दोस्तों मॉइस्चराइज़र को बाहर खींचता है, मतलब कि जब बारिश होता है, बारिश ख़त्म होने के बाद जब धूप निकलता है तो उस समय कुछ अलग टाइप का ही गर्मी आता है, मतलब कि दोस्तों हमारे घर में उमस टाइप का हो जाता है। तो इस मोड में हमारा एसी क्या करता है, जो भी उमस है उसको बाहर खींचता है, मतलब कि जो भी मॉइस्चराइज़र है उसको बाहर खींचता है तुरंत का तुरंत, और उसके बाद ये कूलिंग फैलाता है रूम में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मोड को क्लिक करके आप पहचान सकते हो। इस मोड में जब हम अपने एसी का फ़ैन भी चलाने की कोशिश करेंगे तो फ़ैन नहीं चल पाएगा क्योंकि ये खींचता है पीछे की तरफ। अब ये दोस्तों फ़ैन मोड में चला गया है। इस मोड में क्या होगा कि सिर्फ एसी कूलिंग नहीं करेगा, सिर्फ फ़ैन चलेगा। हम इसका टेम्परेचर चाहे तो कम ज़्यादा करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। एसी तो चलेगा लेकिन सिर्फ ये फ़ैन मोड में चलेगा, सिर्फ हवा निकलेगा इसमें से। चलिए अब हम फिर से मोड चेंज कर लेते हैं। दोस्तों इस मोड में क्या होता है कि हमारा एसी भी चलता है और फ़ैन भी चलता है, मतलब कि कूलिंग भी करेगा और फ़ैन भी चलते रहता है। तो इसमें ज़्यादा थोड़ा बिजली लगता है क्योंकि एसी भी कंप्रेसर भी चलते रहता है और फ़ैन भी चलते रहता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम फिर से मोड चेंज करते हैं और इसमें जो टेम्परेचर है दोस्तों हम कम ज़्यादा कर सकते हैं आसानी से। और इसके बाद दोस्तों आता है फिर से कूलिंग मोड। तो कूलिंग मोड करने के लिए हमें फिर से मोड वाले बटन पे प्रेस करना है। अब ये दोस्तों कूलिंग मोड आ गया। अब कूलिंग मोड में हम आसानी से अपना जो टेम्परेचर है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटी दिए गए हैं इस रिमोट में। चलिए हम अभी एक फैसिलिटी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों हम किसी और वीडियो में हम आपको बहुत ही डिटेल में बताएंगे
कि एसी ब्लू स्टार एसी को आप कैसे ऑपरेट कर सकते हो अच्छे से। ये वीडियो मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, छोटा सा रिव्यू भी है दोस्तों। मिनिमम हम 16 डिग्री से लेकर मैक्सिमम 30 डिग्री तक अपना जो टेम्परेचर है वो ब्लू स्टार इन्वर्टर एसी में हम सेट कर सकते हैं। अब टेम्परेचर बढ़ाने के लिए प्लस वाले बटन को प्रेस कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ गया। और कम करने के लिए दोस्तों माइनस वाले बटन पे हमें क्लिक करना है। यहाँ से दोस्तों हम टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं अपनी एसी का, कितने बजे से कितने बजे तक हमें चलाना है। ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। स्लीप मोड में भी डाल सकते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों टेम्परेचर हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, टाइमर भी सेट कर सकते हैं। एनर्जी सेविंग मोड पे भी अगर क्लिक कर देते हैं तो एनर्जी सेविंग मोड में चलेगा। स्विंग करेंगे तो दोस्तों इसका जो हवा निकलता है वो हवा का डायरेक्शन चेंज होते रहता है इस माध्यम से, जैसे ऊपर नीचे चेंज होते रहेगा हवा का डायरेक्शन, ठीक है। कूलिंग का डायरेक्शन भी आप बोल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्लीप मोड का ऑप्शन आता है। स्लीप मोड में हम टाइमिंग सेट करके स्लीप मोड में डाल सकते हैं। यहाँ से लाइट वाला मोड है दोस्तों। लाइट मोड पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये जो 20 आपको दिख रहा है, जो टेम्परेचर लिखा हुआ है एसी के ऊपर, अगर हम लाइट वाले बटन पे क्लिक करें तो टेम्परेचर बंद हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ये 25 डिग्री पे अगर ये चल रहा है तो हमारा घर का लोड है वो कितना लोड आता है। इसके बाद दोस्तों हम जब इसको 30 डिग्री पे करेंगे तो 30 डिग्री पे कितना लोड दिखाएगा ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों अभी हमारा जो एसी चल रहा था वो 25 डिग्री पे चल रहा था। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो वोल्टेज कम था, 181 वोल्टेज था और इसका एम्पियर जो लोड है वो 5.85। वो एम्पियर अभी ज़्यादा बता रहा है क्योंकि एसी को मैं अब दोस्तों हम टेम्परेचर को 30 डिग्री पे कर दिए हैं। 30 डिग्री पे करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है वो अच्छा खासा रहता है। जो 30 डिग्री ना ज़्यादा होता है ना कम होता है। इसमें जो बिजली बिल है जो बहुत कम आता है और एम्पियर का लोड भी बहुत कम होता है। चलिए अब हम टेस्ट कर लेते हैं। एक बार देख सकते हैं ये दोस्तों 5 स्टार इन्वर्टर एसी है। आपने नहीं देखा होगा तो फिर से आप देख सकते हो। अब चलिए हम मीटर की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इसका, चलिए हम दिखाते हैं। अगर दोस्तों आपके पास वोल्टेज का कमी है तो आपका एसी में प्रॉब्लम तो हो गई दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो 200 वोल्टेज दिखा रहा है और 0.7 एम्पियर, 1 एम्पियर से भी कम दिखा रहा है। 30 डिग्री पे चल रहा था तो 0.7 एम्पियर लोड दिखा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये अभी 28 डिग्री पे चल रहा है और इसे अभी 203 वोल्टेज दिखा रहा है और एक रूम में पंखा भी चल रहा है, फ्रिज भी चल रहा है, तो 3 एम्पियर करीब दिखा रहा है। तो देखा जाए तो दोस्तों बिजली बिल ज़्यादा नहीं आने वाला है, हम जो बिजली बिल बताए थे वही आएगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर भी इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।